आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि पितृदोष के संकेत क्या क्या हैं, पितृदोष कैसे लगता है और साथ ही पितृदोष को दूर करने के उपाय भी बताने वाले हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हमारी संस्कृति में। पितृदोष को मान्यता अनुसार पितरों का नाराज होना कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि हमारे पूर्वज यानी पितृ मरणोपरांत अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और इसीलिए उनकी मुक्ति की कामना करते हुए हर साल पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है। परंतु यदि पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमारे जीवन पर पितृदोष लग जाता है। पितृदोष लगने पर घर की सुख शांति भंग होने लगती है, आर्थिक कष्ट झेलने पड़ते हैं और घर में नकारात्मकता फैल जाती है। ऐसे में यदि घर में पितृदोष लगा है तो इसकी पहचान करना बेहद जरूरी है, जिससे कि इसका जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। चलिए जानते हैं किन संकेतों से पता चलता है पितृदोष है या नहीं। तुलसी का सूखना। तुलसी के पौधे की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। तुलसी के पत्तों को धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही तुलसी की पूजा भी होती है। इसी कारण से तुलसी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसे पितृदोष का संकेत मानते हैं। पीपल उगना। घर के किसी हिस्से में, बरामदे में या गमले में पीपल का पौधा उगना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल का पौधा बेहद शुभ होता है। इसका पूजा पाठ में इस्तेमाल भी होता है, लेकिन इसे घर में ना लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में घर में पीपल का पौधा उगने को भी पितृदोष का संकेत माना जाता है। नौकरी में दिक्कतें। माना जाता है कि पितृदोष से पीड़ित जातक को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है। साथ ही कारोबार में दिनों दिन कमी आने लगती है और घर को आर्थिक संकट घेरने लगता है। स्वास्थ्य का खराब होना। सेहत बिगड़ना आम बात है और हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार पड़ ही जाता है, लेकिन हर समय सेहत खराब रहने लगे या घर में कोई न कोई बीमार पड़ने लगे तो इसे पितृदोष का संकेत माना जाता है। ऐसे में पितृदोष के उपायों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तनाव रहना। पितृदोष जिस परिवार में रहता है उस परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। परिवार में तनाव की स्थिति रहती है और खुशहाली चली जाती है। इन लक्षणों को भी पितृदोष लगने का संकेत माना जाता है। खाना खाते समय हमेशा खाने में कुछ गंदगी पड़ जाना। पितृपक्ष में यह लक्षण बहुत ही मुख्य है। खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ न कुछ पड़ ही जाता है तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण हो सकता है। खाने में बाल, कंकड़, पत्थर, कीट आदि निकलना भी पितृदोष का एक लक्षण होता है। ये तो हो गया पितृदोष का संकेत। चलिए अब जान लेते हैं पितृदोष कैसे लगता है, अर्थात पितृदोष लगने का कारण क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण यह होता है कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन में दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्यों, विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृदोष लगने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि कई कारणों से कुंडली में भी पितृदोष लग जाता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय ना किया जाए तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं पितृदोष को दूर करने का उपाय क्या है। नंबर 1, अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो तो किसी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्राण होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप कराएं। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें कि उसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, पितृदोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अनुभूत और अचूक फल देने वाला देखा गया है। उपाय है कि गरीब की कन्या के विवाह में
गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना। यह सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बड़ाई कराने के लिए नहीं। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वह ऊर्ध्व लोक की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं।